बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे चैनल एजुकेशन हब में आप सबको वेलकम। व्यूअर्स, आज हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के टॉपिक पे आपके लिए लेक्चर तैयार किया है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। फ़ेल माज़ी मुतलक हमें गुज़िश्ता ज़माने में किए गए अफ़ाल के बारे में बताता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में पहचान ये होती है कि जुमले के आखिर में अलिफ, छोटी ये या बड़ी ये आता है। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनता है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपको ये टेंस ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे पास पहली मिसाल है, अली ने खत लिखा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जुमले के आखिर में हमारे पास जो लफ्ज़ आ रहा है लिखा, उसका आखिरी हर्फ अलिफ है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसकी इंग्लिश फॉर्मेशन हमारे पास हो जाएगी, अली रोट अ लेटर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मेन वर्ब है वो हमने राइट की सेकंड फॉर्म रोट इस्तेमाल की है। इसी तरह एक और मिसाल है, उसने कुरान पाक की तिलावत की। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जुमले के आखिर में हमारे पास छोटी ये आ रहा है, तो ये हमारे पास इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसकी इंग्लिश फॉर्मेशन हो जाएगी, शी रिसाइटेड द होली कुरान। इसी तरह एक और मिसाल देख लेते हैं, वो मस्जिद गए। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जुमले के आखिर में बड़ी ये का इस्तेमाल है, तो ये भी हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसकी इंग्लिश फॉर्मेशन होगी, दे वेंट टू द मॉस्क। इसी तरह अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो उनका स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा कि हम जुमले के शुरू में डिड का इस्तेमाल करेंगे। अब आप जानते हैं कि डिड डू की सेकेंड फॉर्म है, और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब डू की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो जब हम हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर आगे चल के जुमले में हम मेन वर्ब की सेकंड के बजाय फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेगा, डिड, उसके बाद हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहली मिसाल है हमारे पास, क्या तुमने चाय पी। अब इसकी इंग्लिश फॉर्मेशन हमारे पास कुछ इस तरह होगी कि हम जुमले के शुरू में डिड का इस्तेमाल करेंगे और आगे चल के हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो क्या तुमने चाय पी की इंग्लिश फॉर्मेशन बन जाएगी, डिड यू टेक टी। इसी तरह एक और मिसाल देख लेते हैं, क्या उन्होंने हॉकी खेली। अब यहाँ भी हम डिड का इस्तेमाल जुमले के शुरू में करेंगे और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो क्या उन्होंने हॉकी खेली की इंग्लिश फॉर्मेशन हो जाएगी, डिड दे प्ले हॉकी, और जुमले के आखिर में हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को भी मिसालों की मदद से समझते हैं। पहली मिसाल है हमारे पास, मैंने झूठ नहीं बोला। तो इसकी इंग्लिश फॉर्मेशन हो जाएगी, आई डिड नॉट टेल अ लाई। अब आप देख सकते हैं कि हमने सब्जेक्ट के बाद डिड, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल किया, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल हमने यहाँ पे यूज़ की और आखिर में ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह एक और मिसाल देख लेते हैं, याला बारी नहीं हुई। तो इसकी इंग्लिश फॉर्मेशन हो जाएगी, इट डिड नॉट हेल। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।